शोधकर्ताओं ने पाया कि फ्यूजन पेप्टाइड को लक्षित करने वाली 3 अलग अलग एचआईवी एंटीबॉडी बंदरों को सिमियन एचआईवी से बचा सकता है, जो एचआईवी वैक्सीन का विकास के लिए आशाजनक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्लेसबो नियंत्रित प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अध्ययन में 3 अलग अलग एचआईवी एंटीबॉडीज ने स्वतंत्र रूप से बंदरों को सिमियन एचआईवी प्राप्त करने से बचाया, जिसका उद्देश्य लोगों के लिए एक निवारक एचआईवी वैक्सीन का विकास की जानकारी देता है। जी हाँ, एंटीबॉडीज एक मानव मोटे तौर पर निष्क्रिय करने वाली एंटीबॉडी और पहले से टीका लगाए गए बंदरों से अलग किए गए 2 एंटीबॉडी फ्यूजन पेप्टाइड के लक्षित करता है, जो एचआईवी सतह प्रोटीन पर एक साइट है जो वायरस को कोशिकाओं के साथ जुड़ने और प्रवेश करने में मदद करती है। साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के हिस्से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज में वैक्सीन रिसर्च सेंटर ने ये बात सबका सामने लेके आया। जी हाँ, संलयन पेप्टाइड को लक्षित करने वाली एंटीबॉडी इन विट्रो में एचआईवी के विभिन्न उपभेदों को बेअसर कर सकता है, यानी जीवित जीव के बाहर टेस्ट ट्यूब या कल्चर डिश में NHAID BRC ने HIV से पीड़ित एक व्यक्ति से BRC 34.01 नामक फ्यूजन पेप्टाइड निर्देशित मानव एंटीबॉडी को अलग किया, जिसने अनुसंधान के लिए रक्त के नमूना दान किए थे। उन्होंने रिसेस मकाओ से 2 एंटीबॉडी को भी अलग किया। बंदर की एक प्रजाति जिसमें मनुष्य की तरह प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जिन्हें पहले संलयन पेप्टाइड निर्देशित एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया एक टीका प्राप्त हुआ था। इसमें यह दर्शाते हुए कि ये एंटीबॉडी जानवर की रक्षा करता है, मानव टीका डिजाइन के लक्ष्य के रूप में संलयन पेप्टाइड को मान्य करेंगे। जी, SHIV चुनौती रिसस मकाओ के SHIV की एक संक्रामक खुराक देना HIV एंटीबॉडी और टीकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली पशु मॉडल है। इस अध्ययन में 4 समूह से प्रत्येक में रिसस मकाओ का एक प्रकार का एंटीबॉडी का एक एकल अंतःशिरा जलसेक प्राप्त हुआ। जी, BRC 34.01 की 2.5 या 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम शरीर का ओजन की खुराक या 2 वैक्सीन प्राप्त रिसस मकाओ एंटीबॉडी में से एक और अन्य बंदरों को प्लेसबो जलसेक प्राप्त हुआ। एंटीबॉडी की सुरक्षात्मक प्रभाव को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक बंदर के संलयन पेप्टाइड निर्देशित एंटीबॉडी की प्रति संवेदनशील माने जाने वाली SHIV के एक तनाव के साथ जलसेक का 5 दिन का बाद चुनौती दी गई थी। चुनौती के बाद प्लेसबो इंजेक्शन प्राप्त करने वाली सभी बंदरों में SHIV प्राप्त हो गया। जिन बंदरों को BRC 34.01 का इंजेक्शन मिला, उनमें से किसी को भी 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम की खुराक नहीं मिली और 2.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम की खुराक पाने वाली 25% बंदरों को SHIV प्राप्त हुआ। जिन लोगों को वैक्सीन से प्राप्त रिसेस मकाओ एंटीबॉडी प्राप्त हुए, उनमें से DFPHA.15 नामक एंटीबॉडी प्राप्त करने वाले किसी भी बंदर को SHIV नहीं मिला और DFIWA.01 नामक एंटीबॉडी प्राप्त करने वाले 25% बंदरों को SHIV प्राप्त हुआ। समय के साथ DFPHA.15 प्राप्त करने वाले जानवरों को रक्त में एंटीबॉडी की सांद्रता में गिरावट आई। 30 दिन बाद उन जानवरों को ये देखने के लिए दोबारा चुनौती दी गई कि क्या एंटीबॉडी की कम सांद्रता का सुरक्षात्मक प्रभाव कम हो गया, और उनमें से आधे ने SHIV प्राप्त कर लिया। जिन 3 एंटीबॉडी का अध्ययन किया गया, उनमें से प्रत्येक ने SHIV से सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की और प्रभाव खुराक पर निर्भर था, यानी
उनके रक्त में अधिक एंटीबॉडी सांद्रता वाली बंदरों से सबसे अधिक। लेखकों के अनुसार ये निष्कर्ष इस अवधारणा का प्रमाण का प्रतिनिधित्व करता है कि संलयन पेप्टाइड निर्देशित एंटीबॉडी एचआईवी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है और एंटीबॉडी की एकाग्रता को निर्धारित करने में मदद कर सकता है, जो एक टीके की सुरक्षात्मक होने के लिए उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। उनका सुझाव है कि कुछ जानवरों में वैक्सीन प्राप्त एंटीबॉडी पर उनके निष्कर्ष फ्यूजन पेप्टाइड को लक्षित करने वाली निवारक एचआईवी वैक्सीन अवधारणाओं को डिजाइन करने के लिए आगे का काम का समर्थन करता है। वाह भाई वाह, आप लोगों को प्रणाम सलाम।